आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला अष्टम विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। आज हम इसके मध्य खंड का 23वें अध्याय की आज 349 349वीं पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु का जो प्रथम जो भव्य नगर संकीर्तन उसके प्रसंग को हमने श्रवण किया था कि वे नदिया के सिमुलिया नगर तक पहुंच गए थे। अनंत अर्बुद मुखे हरि ध्वनि सुनी हुंकार करिया नाचे द्विज कुल मणि से कमल नयन वाकत आछे जाल कतेक वाधारा बहे परम निर्मल कंप भावे उठे पड़े अंतरिक्ष हैत कांदे नित्यानंद प्रभु ना पारे धरिते से सेवाये हाया मूर्छा आनंद सहित प्रहारे को धातु नाही सबे चमकित। अनंत अर्बुद मुखों से हरि ध्वनि सुनकर द्विज कुलमणि श्री गौर सुंदर हुंकार पूर्वक नृत्य कर रहे थे। उन कमल नयनों में न जाने कितना जल विद्यमान था, न जाने कितनी परम निर्मल धाराएं वहां से बह रही थी। जो इस
भौतिक जगत का जो शोक होता है, विरह होता है, वो समय के साथ साथ कम होते जाता है। जितना उसको करते जाते हैं वो खत्म होते जाता है। लेकिन जो भक्ति राज्य का है वो ऐसा नहीं है, वो जितना करते हैं उतना और बढ़ते जाता है। इसीलिए जो महाप्रभु उनके जो कमल नयन है उनसे अथाह जल राशि की अनंत धाराएं बह रही हैं। कांप कांपते हुए प्रभु कभी आकाश से नीचे गिर जाते और फिर उठते थे। उन्हें ऊपर नीचे उठते गिरते देखकर नित्यानंद प्रभु क्रंदन करने लगे, किंतु वे प्रभु को संभाल नहीं पा रहे थे। अंत में आनंद पूर्वक प्रभु मूर्छित हो गए। उस समय एक प्रहर तक उनके श्रीअंग में धातु नहीं रहा। यह देखकर सभी अचंभे में रह गए। धातु नहीं रहा मतलब कुछ समय तक ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चेतना नहीं है, जैसा हम बोलते हैं कि शरीर छूट जाना, इस प्रकार से आत्मा की उपस्थिति नहीं दिखती। वे तो स्वयं श्री भगवान है, उनके साथ तो ऐसा नहीं है कि ये भौतिक देह है और उसमें आत्मा घुसी है और फिर निकल जाएगी, देह छूट जाएगी। लेकिन सभी भक्तजनों ने उस समय ऐसा अनुभव किया। ए मत अपूर्व देखिया सर्वजान, सबे बलिन ए पुरुष नारायण। केह बले नारद प्रहलाद सुकयेन, केह बले ये से हऊ मनुष्य नहेन। ए मत बले येन यार अनुभाव, अत्यंत तार्किक बले परम वैष्णव। बाह्य नाही प्रभुर परम भक्ति रसे, बाहुतुली हरि बोल घोषे। श्री मुखेर वचन सुनिया एके बारे, सर्वलोके हरि हरि बले उच्चेश्वरे। इस प्रकार की अपूर्वता को देखकर सभी कहने लगे, ये पुरुष तो नारायण है। किसी ने कहा नारद, प्रहलाद तथा सुखदेव जैसे लगते हैं। किसी ने कहा कोई भी हो पर मनुष्य नहीं है। इस प्रकार वे सब अपने अनुभव के अनुसार बातें कर रहे थे। अत्यंत तार्किक कोई उनमें जो व्यक्ति हो वो बोले कि ये परम वैष्णव है। परम भक्ति रस के कारण प्रभु को बाह्य ज्ञान नहीं था। फिर बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रभु ने हरि बोल की घोषणा की। एक बार प्रभु के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सभी लोग उच्च स्वर में हरि हरि कहने लगे। गौरांग सुंदर आय ये दिगे नाचिया, सेई दिगे सर्वलोक चलाए धाइया। काजीर बाड़ीर पथ धरिला ठाकुर, वाद्य कोलाहल काजी सुनाए प्रचुर। नृत्य करते करते गौरांग सुंदर जिस ओर अग्रसर होते थे, उसी दिशा की ओर सब लोग चल पड़ते थे। अब जो गौरांग सुंदर हैं श्री ठाकुर, वे काजी के घर की ओर चलने लगे तो काजी को भी प्रचुर वाद्य कोलाहल सुनाई देने लगा। जो चांद काजी हैं, जिनका वर्णन हम श्रवण भी करते हैं, और जो नवद्वीप धाम जा चुके, चांद काजी का जो समाधि मंदिर है वहां पे भी जाते हैं, यहाँ पे समाधि है। आज भगवान ने दिशा पकड़ी चांद काजी के घर की ओर, तो सब लोग भी उस ओर चल दिए। और इतने अनंत अनंत जो भीड़ है वो जाएगी तो सबका कोलाहल भी होगा। जो काजी है उनको अभी से ही सुनाई देने लगा। काजी बले सुन भाई की गीत वादन, की वाकार विभा की वा भूतेर कीर्तन। मोर बोल लंगिया के करे हिंदू यानी, जाट जानी आओ तबे चलिब अपनी। काजिर आदेश तबे अनुचर धाय, संघट देखिया अपनार शास्त्र गाय। अनंत अर्बुद लोके भले काजी मार, डरे पलाइल तबे काजिर किंकर। काजी ने कहा सुनो भाई सुनो, यह कैसा गीत वादन है। यह क्या किसी की शादी हो रही है या भूतों का कीर्तन हो रहा है।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यह कौन हिंदू यानी चला आ रहा है। यह कौन हिंदू यानी चला रहा है, मतलब जो हिंदुओं का जो कल्चर है उसको कौन कर रहे हैं। जाकर जल्दी पता लगाओ, तब मैं स्वयं जाऊंगा। काजी का आदेश सुनकर अनुचर दौड़ पड़े, फिर लोगों की भीड़ को देखकर अपना शास्त्र गाने लगे। अनंत अर्बुद लोग कह रहे थे, काजी को मार डालो। यह सुनकर काजी के किंकर डर के मारे भाग खड़े हुए। रड़ दिया काजी रे कहिल झाट गिया, कि करे चला झाट आई पलाइया। कोटि कोटि लोक संगे निमाई आचार्य, साजिया आई से आजी कीवा करे कार्य। लाखे लाखे महाताप दीप सब ज्वले, लक्ष कोटि लोक मेली हिंदू यानी भले। दुयारे कला घट अमृतसार, पुष्पमय पथ सब देखी नदियार। ना जानी कतेक खई कड़ी फूल पड़े, बाजन सुनिते दुई श्रवण उपाड़े। हेन मत नदी यार नगरे नगरे, राजा सीते हो केहा ए मन न करे। सब भाव केर बड़ निमाई पंडित, सबे चले से नाचिया आए ये भीत। ये सकल नगरिया मारिल आमरा, आज काजी मार बलि आई से ताहरा। एको ये हुंकार करे निमाई आचार्य, से हिंदूर भूत एता हर कार्य। के बले वामना एत कांदे केन, वामनेर दुई चक्षे नदी बहेन। के बले वामनेर की आछे को थाय, से दुखे कांदे हेन बुझी से सदाय। बुझिए सदाय। के हबले वामन देखिते लागे भाई, गिलेते ऐसे ये न देखी कंप है। अनुचर दौड़ता हुआ तुरंत काजी के पास आया और बोला, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी भाग निकले। करोड़ों लोगों को साथ लिए निमाई आचार्य सज्जित होकर आ रहे हैं। न जाने आज उन्हें क्या काम करना है। महा ताप स्वरूप लाखों दीप जल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर हिंदू यानी के नारे लगा रहे हैं। मतलब उनके एंगल से देखे तो हिंदुओं का जो भी उनको लगता है कि ये अपना हिंदुत्व फैला रहे हैं। प्रत्येक द्वार पर केला घट और आम्रसार शोभित हैं। नदिया के सभी मार्ग फूलों से भरे हुए हैं। न जाने कितने खोई, खोई में खीर कौड़ी और फूल बिछे हुए हैं। ढेर सारे वाद्यों की आवाजें सुनने से दोनों कान उखड़े जा रहे हैं। राजा के आगमन पर भी कोई ऐसा नहीं करता होगा जैसा इस समय नदिया के नगर नगर में हो रहा है। सभी भावुकों में निमाई पंडित सबसे बड़े हैं। वे जिस दिशा की ओर नृत्य करते हुए जाते हैं, सभी लोग उसी दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जिन नगर वासियों को हमने पीटा है, वे नगरवासी आज काजी को मार डालो ऐसा नारा लगाते हुए इधर आ रहे हैं। अकेला निमाई आचार्य जो हुंकार करते हैं वही हिंदुओं का भूत है। यह सब उसी का काम है। ऐसा निमाई पंडित के लिए वो ऐसी भाषा प्रयुक्त करते हैं। कोई कहता है, यह ब्राह्मण इतना रोता क्यों है, जैसे दोनों आंखों से नदी बह रही हो। कोई कहता, इस ब्राह्मण का कोई प्रियजन कहीं होगा, लगता है उसी दुख से यह सदा रोता रहता है। कोई कहता, ब्राह्मण को देखने से भय लगता है, जैसे निगलने के लिए आ रहा हो, देखकर कंप होने लगता है। काजी बले हेन बुझी निमाई पंडित, विहा करी वारे वाचा लीला को न भीत। एवा न है मोरे लंघी हिंदू यानी करे, तबे जाति निमो आजी सबार न करे। एही मत युक्ति काजी करे सर्वगणे, महावाद्य कोलाहल सुनी तत्क्षणे।
काजी बोला, ऐसा लगता है कि निमाई पंडित विवाह करने के लिए कहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे आदेश का उल्लंघन करके ये लोग हिंदू यानी कर रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। यदि ऐसा हुआ तो मैं आज सब नगर वासियों की जाति का हरण कर लूंगा, जो इनका धर्म है उसको नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से काजी सबके साथ मिलकर योजना बनाने लगा। उधर उसी समय महावाद्यों का कोलाहल सुनाई पड़ा। सर्वलोक चूड़ामणि प्रभु विश्वंभर, आइला नाचिया यथा काजिर नगर। कोटि कोटि हरिध्वनि महाकोलाहल, स्वर्ग मर्त्य पातालादि पुरिल सकल। सुनिया कंपित काजी गण सहधाय, सर्प भय येन भेक इंदुर पलाय। पुरिल सकल स्थान विश्वंभर गणे, भय पलाइते के दिग नाही जाने। माथारे फैलिया पाग के हसेई मेले, अलक्षित नाचाए अंतरे प्राण हाले। यार दाढ़ी आछे सेई हैया अधो मुख, लाजे माथा नाही तो ले डरे हाले भूख। अनंत अर्बुद लोक केवा कारे चिने, अपनार देह मात्र केह नाही जाने। सबे नाचेन सबे गायन कौतुके, ब्रह्मांड पुरिया हरि बल सर्वलोके। सर्वलोक चूड़ामणि प्रभु विश्वंभर नृत्य करते करते काजी के नगर में आ पहुंचे। करोड़ों हरिध्वनियों के महाकोलाहल से स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि लोक पूरी तरह परिपूर्ण हो गए। उसे सुनकर काजी भय के मारे अपने लोगों के साथ उसी तरह भागने लगे जैसे सर्प के भय से मेंढक और चूहे भाग जाते हैं। विश्वंभर के भक्तों के द्वारा सभी स्थान भर गए थे। किसी को भाग जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कोई सिर की पगड़ी उतार कर उसी भीड़ में सम्मिलित होकर आंख बचाकर नृत्य करने लगा, परंतु भीतर ही भीतर कांप रहा था। जिसकी दाढ़ी थी उसने मुंह नीचा कर लिया, शर्म से वह सिर ऊपर नहीं उठा रहा था। भय के मारे उसकी छाती कांप रही थी। अनंत अर्बुद लोगों की भीड़ में कौन किसको पहचाने, अपने शरीर के बारे में किसी को ध्यान नहीं था। सभी नाच रहे थे, सभी आनंद से कीर्तन कर रहे थे। ब्रह्मांड पूरित पूरित मीन्स भर कर, ब्रह्मांड पूरा भर के सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे। आसिया काजिर द्वारे प्रभु विश्वंभर, क्रोधावेशे हुंकार करे बहुतार। क्रोधे बले प्रभु आरे काजी बेटा को था, झाट आन धरिया काटिया फेल माथा। निर्यवन करो आजी सकल भुवन, पूर्वे न बध कैलु से काल यवन। प्राण लया को था काजी गेल दिया द्वार, घर भांग भांग प्रभु भले बार बार। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सची नंदन, आज्ञा लंघी वेक हेन आछे को न जान। काजी के घर के सामने आकर प्रभु विश्वंभर क्रोध के आवेश में बहुत हुंकार करने लगे। क्रोध में आकर प्रभु बोले, अरे काजी कहाँ गया, जल्दी से उसे पकड़कर लाओ और उसका सिर काट डालो। आज सारे भुवन को निर्यवन मतलब यवन रहित कर दूंगा। पहले जैसे काल यवन का वध किया था वैसे ही। जान बचाने के लिए द्वार बंद करके काजी कहाँ भाग गया है। प्रभु बार बार कहने लगे, तोड़ डालो इस घर को, तोड़ डालो। श्री सची नंदन सर्वभूतों के अंतर्यामी स्वरूप हैं, ऐसा कौन था जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता। महामत सर्वलोक चैतन्य रसे, घरे उठे लेन सबे प्रभुर आदेशे। केहा घर भांगे केहा भांगे न दुयार,
केहा लाथी मारे केहा कराए हुंकार। आम्रपन शेर डाल भांगी केहा फैले, केहा कदलीर वन भांगी हरि बल। पुष्पेर उद्याने लक्ष लक्ष लोक गिया, उपाड़िया फैले सब हुंकार करिया। पुष्पेर सहित डाल छिंडिया छिंडिया, हरि बलि नाचे सब श्रुति मूले दिया। एकटि करिया पत्र सर्वलोके नीते, किछु न रहिल आज काजिर बाड़ीते। चैतन्य के रस में महामत्त सभी प्रभु के आदेश से काजी के घर की ओर चल पड़े। कोई घर फोड़ने लगा, कोई द्वार तोड़ने लगा, कोई लात मारने लगा, तो कोई हुंकार करने लगा। कुछ लोगों ने आम कटहल आदि की डालियां तोड़कर फेंक दी, कुछ ने हरी हरी बोलते हुए कदली वन को उजाड़ दिया जो केले का था। लाखों लोगों ने फुलवाड़ी में जाकर हुंकार करते हुए सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। फूलों की डालियां तोड़कर और उनसे अपने कर्णपुटों को सज्जित करके वे सब हरी हरी बोलते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोगों ने वहां से एक एक पत्ता लिया और उसी से काजी के घर में कुछ भी शेष न रहा। भांगी लेन यत सब बाहिरेर घर, प्रभु बले अग्नि देहा बाड़ीर भीतर। उड़िया मरुक सब गणेर सहिते, सर्व बाड़ी बेड़ी अग्नि देहा चारी भीते। देखो मोरे की करे उहार नरपति, हरि बोल। देखो आज कौन जने करे अव्याहति, यम काल मृत्यु मोर सेवकेर दास। मोर दृष्टि पाते हया सवार प्रकाश, संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार। कीर्तन विरोधी पापी करि मुसहार, सर्व पातकियो यदि कराये कीर्तन। अवश्य ताहरे मुहि करि मुस्मरण, तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी ये जान। सहारे मु यदि सब न करे कीर्तन, अग्नि देहा घरे सब न करी भय। आज सब यवनिर करि मु प्रलय। घर के बाहरी हिस्से को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देने के बाद प्रभु ने कहा, भवन के भीतर आग लगा दो। सब लोगों के साथ काजी को जलकर भस्म हो जाने दो। सारे भवन को चारों ओर से आग लगा दो। देखता हूं उसका राजा मेरा क्या कर लेता है। देखता हूं आज उसे कौन बचाता है। यम काल और मृत्यु मेरे सेवक के भृत्य हैं। मेरे दृष्टिपात के कारण उन सब का प्रकाश होता है। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। कीर्तन विरोधी पापियों का मैं संहार कर डालूंगा। सब प्रकार से पापी भी यदि मेरा कीर्तन करता है तो मैं उसका स्मरण जरूर करता हूँ। जो जो जन तपस्वी सन्यासी ज्ञानी तथा योगी हैं, वे भी यदि कीर्तन नहीं करते हैं तो उनका भी संहार करूंगा। भय रहित होकर सारे घर में आग लगा दो। आज सभी यवनों का विनाश कर दूंगा। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।